दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज। और कल आपने जो वीडियो देखा है वो है सेक्टर 115 का, और उसी के आगे यह आज जो वीडियो है वह भी 115 सोरखा गांव का ही है। तो इसमें जो वहां के निवासी हैं उनकी जो आप बीती है और जो वहां की जो भी व्यथा है वह उनके मुंह से मैं आपको बताना चाहता हूं। यह मेरा वीडियो का भाग 2 है। पहले पूर्व की झलकियां देखिए। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो जो कि सामाजिक हित के लिए होते हैं और समाज कल्याण से जुड़े हुए होते हैं और समाज की झलकें दिखाने के लिए होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और भी चैनल HBR को सब्सक्राइब करें। लो जी, आ गया सोरखा का कट तिराहा, और ये सामने टॉयलेट बना हुआ है जो कि हमेशा बंद रहता है। और ऐसे ही टॉयलेट इसके चारों ओर और भी बने हैं, लेकिन सबके सब बंद रहते हैं। और ये जो सामने 4 दीवारी दिखाई दे रही है, यह यहाँ के लिए चयनित भूमि है जो कि इंटर कॉलेज, तो उसके लिए चयनित है। अभी मैं आपको परली साइड जाके दिखाता हूँ। मैं आगे रोड क्रॉस कर रहा हूँ। ये रोड जो है यहाँ पे डिवाइडर होना चाहिए, किंतु यहाँ पे डिवाइडर ना होने की वजह से यह बेतरतीब ट्रैफिक चलता रहता है। ये देखो, ये नाला है, ये खुले में नाला बह रहा है, जिसकी वजह से कि यहाँ बीमारियाँ पनपती रहती हैं। और ये जो ज़मीन है यह इंटर कॉलेज के लिए चयनित है, लेकिन इस स्कूल के इसकी दीवार 4 दीवारी तो बनी है, और इसके अंदर देखो ये गाँव वालों ने गोबर को एकत्र कर रखा है और एक कोने में कूड़ा डाला हुआ है। तो यहाँ पे स्कूल कब बनेगा इसका कोई जानकारी नहीं है। ये स्कूल का नाम है जी इसके लिए, और स्कूल इस जगह का नाम जो है गांव का सोरखा जाहिदाबाद नोएडा गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ की इस स्कूल की जगह पे देखो गोबर पाथने का काम चलता है। सोरखा गांव में जाने का मुख्य मार्ग है जो कि आपको दिखने से ही पता लग रहा होगा कितना चौड़ा है। और इस स्तर पर रोड की चौड़ाई और अतिक्रमण के बारे में जानकारी मिल रही होगी, किंतु यह आगे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो इससे आगे यह रोड बिल्कुल संकुचित हो जाती है, और उसके बाद यहाँ अंदर गलियों में आगे चल के यह और भी संकुचित हो जाती है। और यह 115 सेक्टर के अंतर्गत है। तो सेक्टर 116 और 117 की जो आपको मैंने पहले जानकारी दी है उसमें और इसको देखने में ही आपको एहसास हो जाएगा कि क्या नोएडा के प्राधिकरण के द्वारा यहाँ की जनता को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है और क्या सुविधाएं दी जा रही है। अरे भैया आराम से आ, क्या क्या लहरा रहा है। जी देखो, अब यहाँ से रोड जो है संकुचित हो गई है और अंदर को और ज़्यादा संकुचित होती चली गई है। और रोडों की हालत यह है, गड्ढे हो रखे हैं। कंक्रीट की रोड है क्योंकि यहाँ पे तारकोल की रोड बनाने के लिए या तो मशीनों की परेशानी है या जो भी वो है। और यहाँ धीरे धीरे देखो मुख्य मार्ग की चौड़ाई इसलिए कम हुई क्योंकि यह अतिक्रमण से होता चला गया और गांव वालों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस क्षेत्र की चौड़ाई को, मुख्य मार्ग की चौड़ाई को घटा दिया है। जैसी यहाँ की जनसंख्या है उसके आधार पर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, किंतु यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होकर ये चैरिटेबल क्लिनिक बने हुए हैं, जिसकी वजह से कि यहाँ के लोगों को लूटा जा रहा है और मनमाने कीमत पर उनको देसी दवाइयाँ जो कि झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा दी जाती हैं, उससे उनकी ज़िंदगी को दांव पे लगाया जाता है। ये देखो, यह FNG की तरफ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ से यहाँ निकलने का ये रास्ता है, और यहाँ से सीधा आगे गांव की और एंट्री पॉइंट है। FNG का ट्रैफिक आ गया है जिसमें सर्विस रोड के साथ लोग जा रहे हैं, किंतु आगे सामने
आपको पुल दिख रहा होगा जिसमें कि गौतम बुद्ध का सिर दिखाई दे रहा है, तो वह FNG रोड का पुल है। और ये नीचे जो ट्रैफिक है ये जाम वहीं उस साइड से नोएडा वेस्ट की ओर जाने के लिए है। हाँ बताओ 115 और सोरखा गांव के बारे में आप क्या स्थिति हुई पड़ी है कि चारों तरफ पानी पानी भरा पड़ा है, कहीं निकास नहीं है पूरे गांव का किसी भी तरफ। सड़कें तो नहीं समझ लो, सगली पानी में डूबी पड़ी है। साइड करना पड़ा, साइड कर लो थोड़ा गाड़ी। पूरी जो है ना सड़कें पूरी वहाँ में डूबी पड़ी। हाँ गांव के पानी के निकास की जो कहीं नहीं है। हाँ चारों तरफ। अच्छा, इधर भी आप जाओगे अंदर की तरफ तो पानी भरा रहता है। इस मेन रास्ते से आए हो, अभी वहाँ पे नाली बन रही है। वहाँ पे नाली बन रही है, वो नाली 4 बार बन चुकी है। अच्छा, पर अभी तक पानी का कोई निकास मतलब लिंक नहीं किया अभी तक। नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि यहाँ पीछे इन्होंने नाली बंद कर रखी है। हाँ। ठीक है, नाला चालू नहीं करवा रखा गाँव का। इधर आप समुदाय स्कूल की तरफ जाओगे, वो पूरा रोड। वो निजी स्कूल है? हाँ वो निजी स्कूल है। सरकारी स्कूल है यहाँ? सरकारी स्कूल अंदर गांव में है, वो भी नीचे पड़ा है, उसमें पानी भर जाता है। अच्छा, उसके पीछे मंदिर के पीछे पार्किंग पड़ी है ना खाली, हाँ। वो रोड बन गया। बाकी फिर भी उसमें इतना पानी भरा रहता, मतलब गहरा है। हाँ गहरा है। अच्छा, स्कूल में पानी भर जाता है। हॉस्पिटल है यहाँ कोई? डिस्पेंसरी? हॉस्पिटल कोई नहीं है यहाँ सरकारी। सरकारी कोई नहीं है। इंटर कॉलेज की लिए दीवार लगा रखी है, स्कूल है वहाँ पे गौशाला, वहाँ गौशाला और वो है। कम से कम 7-8 साल हो गए, वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा। अब बिजली भी ऐसे ही है? बिजली भी जो है अब तो फिलहाल आ रही है। जिस टाइम गर्मी पड़ती है पूरी रात नहीं आती, पूरे दिन नहीं आती, क्योंकि बिजली आधी से ज्यादा बांध की पल्ली तरफ जा रही है, पुस्ता के पास। हाँ। उसके लिए ना तो और चोरी अलग है, लाइट चोरी अलग हो रही है, ना कोई सुनवाई करता है। कहो तो कहते हैं जी हम क्या करें, ट्रांसफार्मर धरवाए। गाँव में कम से कम 4 बार केबल बदल चुकी है। अच्छा, हल्की सी गर्मी पड़। पंचायत यहाँ है नहीं? अब पंचायत यहाँ है नहीं। अब तो विधायक, अब तो सेक्टर में आ गया। तो ये क्या कहते नवेदा अथॉरिटी के अंदर आ गया। हाँ। और सरकारी सुनने को तो ये अथॉरिटी वाले सुनने के लिए तैयार नहीं। ये सुपरवाइजर सफाई कर्मचारियों को उससे कम से कम 50 बार बोल चुके हैं कि भैया उस पानी का कुछ दिखा दो। कहता है भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर से ही इसका वो नहीं हो रहा है। कई बार बोल दी हमने, एप्लीकेशन भी लगा दी। उसमें एक बार बताओ, जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और वो रोड पास हुआ पड़ा, उस पर रोड भी पड़ा है, सीवर सब कुछ है, फिर भी उस पर अब तक कम से कम पहले कोई 5 साल पहले रोड पड़ा, तब तक दोबारा रोड नहीं पड़ा। मतलब सड़क की चौड़ाई में झाड़ झंकार हो रहा है, कहीं पता ही नहीं है रोड अंदर है कि नहीं। मैं इनसे पूछ रहा था कि आगे रास्ता है, तो अभी बेटी को तो नहीं पता कि क्या है। बता दो, हम तो प्रॉपर गांव के हैं। गांव में चारों तरफ पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, कहीं कोई विकास नहीं है पूरे गांव। अब बीमारी अलग, और बीमारी तो है ही है जब चारों में। अब आप देख लो इधर पूरे में हाँ सड़ा पानी है, अंदर जाओगे जितने भी सेक्टरों का पानी है सब यहीं पड़ रहा है। गाँव का खुद का पानी नहीं निकल रहा है। और बीच में वो जो तालाब साफ हो रहा था, बीच में वो तालाब साफ हो रहा था, अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। कहीं काम होता है कि बंद हो जाता है 6-6 महीने के लिए। गैस लाइन अलग डाल रहे हैं, उसके लिए अलग खोद रहे हैं। पानी की लाइन डाली है लेकिन उनमें पानी नहीं। गैस लाइन डाल रखी है तो उसे खोद के छोड़ दे, उसके ऊपर सही से ना तो माल गिरवाया ना कुछ, बारिश हुई और धस गई, मिट्टी अंदर धस गई। हाँ। बस जिसका टेंडर न, वो तो ढीली मिट्टी है, वो तो ढीली मिट्टी है। जिसका टेंडर था वो तो घेर के चला गया। हाँ। और वहाँ जो जहाँ धस गया वहाँ गड्ढा ही हो गया। और गैस भी है नहीं, और गैस भी है नहीं कहीं। और साथ में पानी के लिए क्या सिस्टम है? पानी के लिए जो वो क्या कहते हैं पाइपलाइन गिरी हुई, उसमें आधे गाँव में पानी आता है, आधे में आता ही नहीं। मतलब बोरिंग ही है सारा? बोरिंग है सारा है। कुल मिला के शहरी गांव नहीं है अभी मतलब कुल मिला के ना ये शहरी रहा ना गांव का रहा। यहाँ पर भी जितने भी नेता है ना, लोकेश यादव हो गया, एक अशोक यादव है, मतलब नेता तो हैं, बीजेपी से हैं, सांसद भी बीजेपी का है, अर्का के विधायक भी बीजेपी का है। 3 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं डॉक्टर महेश शर्मा। सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और 2 बार पंकज सिंह रहकर वोट मांगने सब आएंगे, पर काम के लिए कोई नहीं आएगा। हमारे गांव के जो निजी जो उनके साथ रहते हैं कंटिन्यू, वो गांव तक का विकास नहीं करवा रहे। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं हमारे गाँव का सब में पहले पानी का निकास, पानी का निकास हो, सड़कें ऊंची हो, पानी का निकास हो, और लाइट की सुविधा। और जो बीच में ये जो अतिक्रमण कर रखे हैं सड़कों का, ये अतिक्रमण कर रखे हैं, जो घेर रखे हैं, किसी ने इतना बाहर निकाल रखा है उसमें। क्योंकि अगर कभी कल को भविष्य ना, किसी का भगवान ना करे किसी के साथ हो कि अगर आग लग गई या किसी के घर में कोई ऐसा मरीज हो गया कि जिसको कि अचानक हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस लानी, तो है ही नहीं गलियां। गली है ही नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, रास्ता ही सही नहीं है कहीं पे भी। पूरे गाँव में आप अगर घूमोगे ना, तो पूरे गाँव में हर जगह पानी मिलेगा, चारों तरफ भरा हुआ। कभी किसी के प्लॉट में, कभी मतलब विकास कहीं भी गांव का है नहीं। और कम से कम भी नहीं तो है 5-6 हजार अधिकारी हुए हैं सफाई कर्मचारी गांव को करने के लिए। 5-6 हजार? हाँ, जो पूरे मतलब हाँ, मतलब पूरे गांव के। गांव से थोड़ा मान लो, कुछ भी नहीं तो हमारे गांव के पूरे में सफाई कर्मचारी की संख्या कम से कम 200-250 से ऊपर होगी। अच्छा जी, गाँव के। अच्छा जी। और फिर भी रोडों पे तुम्हें गंदगी मिलेगी। ओह, पूरी फिर भी रोडों पे गंदगी। तो फिर क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या करते हैं। अगर उससे क्या कहते हैं, वो सोनू यादव है, वो बिस्तर का है, क्या कहते हैं वो सुपरवाइजर है का, उससे मैंने कई बार फोन कर लिया, अरे भैया इधर इसे करवा दे,
ये पूरे रोड में से मुयाल वाले में इतना पानी भर जाता था। अब उसमें मलबा गिरवाए, जब जाकर उधर का पानी रोका। अब भी बारिश, पर आप देखो सेक्टर 117 बगल में, मैंने उसका भी लिया है फोटो, वो सेक्टर और इस सेक्टर में देखो फर्क। मतलब भाई मैं तो 115 के हिसाब से बोलूंगा, गांव तो बाद में है अब ये, तो बाद में है ना, क्योंकि गांव वाली हालत तो रही नहीं, तो गाँव रहा ही नहीं। अब सेक्टर 115 गूगल में भी देखो तो 115 सर्च करता है, सोरखा 115 गाँव तो रहा ही नहीं। और फिर दूसरी बात, नवेटा अथॉरिटी के अंदर है। अब ये देखो बिजली के खंभे पे दिखाई दे रहा है, तार जा रहे हैं लेकिन ये लाइट नहीं है, लाइट जलती नहीं है रात को। अगर कोई यहाँ से सेक्टर 118 इसकी कोई सफाई नहीं, कोई इमरजेंसी में अगर आना चाहे, इमरजेंसी में लिखा तो लुटेगा वो, लुटेगा और या उसका मर्डर ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि अंधेरा रहता है पूरे सेक्टर में। हाँ, बताओ पूरी तरीके से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल यादव है। कपिल यादव। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे, मेरे को जो चीज मैं खुद बताता हुआ आ रहा था या जानना चाह रहा था वो आपने पूरा निचोड़ में बता दिया। तो हमारे यहाँ के जो लोकेश यादव है वो जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। बताओ। और उनकी खूब अच्छी जो है उठ बैठ सांसद जी। चलो वो तो एक अलग चीज है, पर यह है कि जब यहीं से जीतना है और यहीं की नेतागिरी करनी है तो इसके बारे में तो सोचे। अब मैं, आप बड़े आदमी हो, ठीक है, आपके साथ में अच्छी उठ बैठे अच्छे, तो पहले हम अपने गांव की तरफ तो देखें। तो पहले तो अपना घर भाई, पहले अपना घर, पूरा गांव, फिर गांव। पूरा गांव आपके कहने पे वोट दे रहा है उसको, बीजेपी को। तो आपको एक बार गांव का विकास तो करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? बात सही है। आपको भाई और कुछ नहीं तो बेसिक जरूरत पूरी करो। गांव का पानी की, रोड की, ये तो आप लोग जब नेता हो, नेतागिरी में हो और फिर आप लोगों के पीछे पूरा गांव चल रहा है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई हमारी बात वहां तक पहुंचाने की, नहीं बिल्कुल को इकट्ठा करने की। भाई आदमी एक उसके पीछे चलेगा, नेता के पीछे। आप नेता हो, आप वहां तक उनसे अच्छी तरीके से, जब आप ही नहीं करवाओगे तो आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी की तो सुनवाई होगी। सही बात है। अरे आदमी के पास टाइम कहाँ है, पहुँच कहाँ है? आम आदमी की इतनी पहुंच ही नहीं जो मिल रहे भाई। आम आदमी और उसके पास टाइम भी नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी देखेगा। आम आदमी जो तुम कहोगे कि भाई कल वहाँ चलना है, आम आदमी एक दिन का टाइम निकाल लेगा, तुम्हारे पीछे 50 आदमी चल जाएंगे। जैसा आज दिल्ली में हालत हो रही है ना, कि पहले जो अतिक्रमण करा है कुछ नहीं बोला वोट के चक्कर में, और आज कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, वही हालत अब नोएडा में होने वाली है। बिल्कुल, जगह जगह देखो। अब आप ऐसे जाओगे ना आगे इस तरफ को, मतलब इस रोड से ऐसे होते, हाँ, मतलब 118 की तरफ को, 118 की तरफ जाओगे तो आगे सरकारी जमीन पे दबा के अतिक्रमण चल रहा है, दबा के। हाँ, वो है, मैंने देखा है, रोड के बीच में आ रही है, देखा है, वो उसके पास चौक के पास, बिल्कुल, हाँ, स्कूल और चौक के पास, हाँ बिल्कुल, दबा के वो हो रही है वहाँ। ना तो अथॉरिटी रोक रही है ना कुछ। कल को फिर अगर पब्लिक बच जाएगी तो क्या करेगी? पब्लिक भी नहीं देखती है भाई क्या हो रहा है। यह पब्लिक को जहाँ 4 पैसे बचते हैं वो तो वहीं बैठेगा, पहले झुग्गी बनाती है, फिर बाद में उसको पक्का करती है, फिर मल्टी स्टोरी हो जाती है। एक बात बताओ, लोगों ने बना के घेर दिए उनका। इसी गांव में दुनिया भर की अतिक्रमण है, दुनिया कहता हूँ, दुनिया भर का किराया ले रहे हैं 50-60 हजार रूपए, और खुद वो सेक्टरों में रह रहे हैं, अच्छी सोसाइटियों में, क्योंकि उनको वहाँ कोठियाँ मिली हुई है, वहाँ कोठी मिली हुई है, पैसे की मिल गया। गलत है। हमारे गांव में ना कोई भी नेता जो है करवाने के लिए तैयार नहीं। हमारे नहीं, ये पूरे देश के अंदर की यह स्थिति है। अरे सबसे मेन चीज तो है जो हमारे गांव के खुद युवा है जो उनके साथ रात दिन रह रहे हैं। अरे तुम अपनी गाड़ियों में तेल फूक रहे हो, उनकी रेल, तुम अपने गांव की तरफ नहीं देखते। समय दुर्भाग्य की बात तो यह है। सबसे बड़ी बात बताऊं, अब आप बोलोगे कैसे बोल रहा है, यहाँ ये हालत हो रही है, नाक से निकल के होंठ पे रखने वाली बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, अब मेरे घर से बाहर साफ हो जाए, बगल वाले के गंदगी भरती रहे, ये नहीं पता कि वो मच्छर हमारे को ही काटेंगे। घर में भी आ रहा है। आप मान लो अभी किसी को जरूरत पड़ जाए, नहीं तो वो पंकसी को, तो आप 50-60 गाड़ी ले जाओगे गाँव में से गैल के। पर तुम ये नहीं कह सकते कि हमारा गांव पीछे पड़ा। सब इस गांव की वोटिंग 10,000 है। अब देखो ना, ये अभी कितना टाइम हो रहा है, 7 बजने को हो रहे हैं। अब मैं वो तो बता रहा हूँ, 7:30 हो गए और अब पूरे में अंधेरा है। इस गांव की वोटिंग 10,000 है, बताओ। और 52,000 बीघे का रकबा है इस गांव का। और किराएदारों के अलग किराया नहीं, जो मेन गांव की वोटिंग है ना, किराएदार तो बताए 10,000 और 52,000 बीघे का रकबा है पूरे नोएडा में। सब में बड़ा गाँव है। हाँ है, गाली पकड़ो तू, गाली मैं बता तो रहा हूँ, सब में बड़ा गाँव है पूरे नोएडा के अंदर। ये तो बात सही हो। एक गांव और है, दूसरे नंबर पे यही गांव आता है। 52,000 बीघे का रकबा मामूली बात नहीं होता। हाँ हाँ, इस गांव में आप चले जाओ, सिवाय सरकारी स्कूल के कोई सरकारी चीज नहीं मिल सकती। न वो तो इसमें सरकारी बैंक है, न ही सरकारी कोई अस्पताल है छोटा मोटा, न ही कोई सरकारी स्कूल है बढ़िया सा। वो स्कूल भी है तो 5वीं 6ठी तक का। अरे जो बर्तन भांडे मांजने वाले हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। मजबूर होंगे ही होंगे, जब सही स्कूल ही नहीं है। वो 10 साल से स्कूल बंद पड़ा है, वो वहाँ पे गौशाला पे, उसमें आज तक एक ईंट नहीं लगी। कोई कहने के लिए तैयार ही नहीं। बताओ, यह इस गांव के बच्चे खुद होशियारपुर के में पढ़ने जा रहे हैं, जबकि अपने गांव के पास जमीन डिक्लेयर हो चुकी है, पर वो बना नहीं है। हाँ, तो जो बना हुआ है वो भी कहाँ है? वो जो बना हुआ है गांव के अंदर, उसमें सुविधा नहीं है। सही बात है, सुविधा नहीं है। चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई। और
मतलब संपर्क में रहो, बिल्कुल ठीक है ना, जानकारी लेता रहूंगा। हम गलियों में आ गया हूँ मैं यहाँ सोरखा गांव की, और यहाँ देखो लाइट जो जल रही है वह भी बहुत कम वोल्टेज में चल रही है, और साथ ही साथ कई मकानों में तो बिल्कुल अंधेरा है। अब ये किस वजह से है ये तो जानकारी नहीं है, किंतु वोल्टेज की और अन्य समस्याएं यहाँ बहुत हैं, तो इन समस्याओं को देखने की आवश्यकता है। इसके पूर्वी छोर पर से 115 के जो ये FNG का रोड सर्विस रोड है, ये इस रोड से ये आगे को ट्रैफिक जा रहा है, और यहाँ पे भी टॉयलेट बनाया है लेकिन वह भी बंद है। तो इस प्रकार इन चीज़ों पर पैसा तो बहुत लगाया है अथॉरिटी ने और प्रशासन ने, लेकिन ये पैसा किस उद्देश्य से लगाया गया है, यह जिन्होंने ये बनवाए हैं उन्हीं से पता कर चलेगा कि ये लोगों की सेवा के लिए लगाया है, यूज करने के लिए लगाया है, या केवल इसकी आड़ में ठेकेदार को की जेब भरने के लिए और प्राधिकरण के बजट को पूरा समाप्त करने के लिए लगाया गया है। अब बाकी इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वह मैं आपको आगे दूंगा। और यहीं साथ में आपको ये पोलों पे जो तारें दिख रही होंगी, यह तारें जो हैं वो ये पुल के परली साइड में जो अनऑथराइज कॉलोनी बसी हुई है हिंडन के तट पे, उसके लिए जो करंट जा रहा है उसका है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से नए वीडियो में दिखाऊंगा।